नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो में लेकर आया हूं ICAR काउंसलिंग 2024-25 चल रही है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फिलिंग, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। कारण यह है कि कुछ यूनिवर्सिटी ABC सब्जेक्ट नहीं ले रही है, कुछ PCM को नहीं ले रहे हैं। तो कहाँ पर आपको चॉइस फिल करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी रखना है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। ये मैंने अपना एक क्रम बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी का, टॉप से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसमें आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, कौन से एरिया में आप जाना नहीं चाहते हैं उसके हिसाब से, कहाँ आपको लेना है उसके हिसाब से क्रम ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कोर्स मतलब एग्रीकल्चर लेना है, हॉर्टिकल्चर लेना है, बीटेक लेना है, डेयरी टेक्नोलॉजी लेना है, ये पहले आप डिसाइड करें, फिर आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। गलती नहीं करना है। वैसे बीटेक और डेयरी टेक्नोलॉजी में PCM वाले लोग ही जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। पहले मैं BSc एग्रीकल्चर रख रहा हूँ। BSc एग्रीकल्चर में सबसे पहले GV पंत है, फिर BHU है, चौधरी चरण सिंह है, CSK हिमाचल प्रदेश है, आनंद गुजरात है, नवसारी गुजरात है, जूनागढ़ गुजरात है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर। अब यहां पर मैंने क्लियर लिख के रखा है, आगे आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा है PCM और आगे क्रॉस किया हुआ है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में PCM के विद्यार्थी जो है एलिजिबल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, PCM वालों को ये दो यूनिवर्सिटी नहीं चुनना है। ऐसे आगे भी आएगा। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई, IARI झारखंड हब जो है वो आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। फिर हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रायपुर, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद हैदराबाद, ओडिशा यूनिवर्सिटी, फिर राजमाता विजय राजे सिंधिया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ भी दो जगह आप देखेंगे कि कोटा में PCM जो है एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद में PCM नहीं है, ये ध्यान में रखें। आगे चलेंगे, सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी मेरठ, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ अहमदनगर, बसंतराव नायक की बात कर रहे हैं, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, स्वामी केशवानंद, श्री करण नरेंद्र देव, फिर सरदार दंतीवाड़ा कुशीनगर जो है ये आ जाएगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो है अयोध्या, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची। इसमें भी आप यहां पर देख पाएंगे कि दंतेवाड़ा कुशीनगर में PCM नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, आचार्य NG रंगा, यहाँ भी PCM नहीं है। फिर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू है। आगे बात करें BCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी, ये केडली सियोप्पा, इसमें आप देखेंगे यहाँ भी PCM नहीं है, ध्यान रखना है। फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। फिर हम लोग बात करें विश्व भारती जो है, IARI असम, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटक, शेर कश्मीर श्रीनगर। आगे चलेंगे तो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट। फिर हमने देखा विधान चंद्र है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटका। अब इसमें कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमारे लिए उत्तर भारत, मध्य भारत ये इलाका बहुत अच्छा होता है। हम साउथ में जाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ विद्यार्थी इम्फाल जैसे हमने बात की है, नॉर्थ ईस्ट के जो यूनिवर्सिटीज़ है बंगाल, उधर जाना पसंद नहीं करते। इसके हिसाब से मैंने कुछ यूनिवर्सिटी को नीचे रखा है। अगर आपकी चॉइस हो तो आप उसको पहले कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी मैंने एक गैप दे के लिखी है, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। इसमें हमारे को ध्यान रखना है कि ABC ग्रुप के विद्यार्थी इसको ना लें, क्योंकि यहाँ ABC नहीं है। फिर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये बेंगलोर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने ABC को एलिजिबल नहीं माना है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करें तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, यहाँ ABC और PCM दोनों नहीं चलेंगे, ओनली PCB के स्टूडेंट ले सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटका, यहाँ भी ABC और PCM नहीं चलेगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देखेंगे कि ABC और PCM दोनों नहीं चलेंगे। इसके हिसाब से आप क्रम रखेंगे। ये मैंने आपसे बात की है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे ही हम लोग BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के लिए सीक्वेंस अलग है। YSR परमार
है ना, सोलन में जो है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं VCSGU उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है ये आ जाएगा। महात्मा फूले हम लोग बात कर रहे हैं राहुरी हो गया। बसंत राव नायक जो है परभनी हो गया। डॉक्टर बाला साहब सावंत दापोली हो गया। फिर हम लोग बात करें नवसारी गुजरात, आनंद एग्रीकल्चर गुजरात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब राव देशमुख आ जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आ गया। महाराणा प्रताप हार्टिकल्चर जो है, इसमें अगर बात करें तो ये हरियाणा वाला है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम बात करें कोटा, इसमें ध्यान रखना PCM नहीं है। फिर हम लोग बात करें आचार्य नरेंद्र देव है, चंद्रशेखर आजाद है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया। फिर सरदार कुशीनगर ये आ गया। फिर आता विधान चंद्र वेस्ट बंगाल में है, ध्यान रखना यहाँ भी PCM नहीं है। आगे चलते हैं, ओडिशा यूनिवर्सिटी हो गया। शेरे काश्मीर श्रीनगर है। फिर केडली सियोप्पा जो है यहाँ PCM नहीं है, ध्यान रखना। फिर हम लोग बात कर रहे हैं RBSKVB। फिर हम बात करें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है। बांदा यूनिवर्सिटी हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटक, यहाँ भी PCM नहीं है, ध्यान रखना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, यहाँ ABC नहीं है, ध्यान रखेंगे। फिर आता है तमिलनाडु और YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये दोनों जगह ABC और PCM नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हम बीटेक के लिए बात कर रहे हैं। बीटेक में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जिनका 12th में है वही लोग जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। और बीटेक की कुछ यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी है, तो मैथ्स के स्टूडेंट इनको ले सकते हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। फिर हम बात करें GV पंत हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, तमिलनाडु कोयम्बटूर हो गया, आनंद एग्रीकल्चर गुजरात हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, नवसारी हो गया, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद हो गया। आगे हम लोग चले तो रायचूर हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी हो गया। फिर ओडिशा यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर हो गया, चंद्रशेखर आजाद है। फिर आचार्य नरेंद्र देव हो गया। फिर हम बात करें आचार्य NG रंगा है। फिर JN कृषि विश्वविद्यालय मतलब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ये हो गया। फिर हम लोग बात करें विधान चंद्र है, शेरे काश्मीर है, पंजाब राव देशमुख है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो गया, बसंत राव नायक हो गया, डॉक्टर बाला साहेब हो गया, बांदा हो गया। ये यूनिवर्सिटी हमने रखी है बीटेक के लिए। अब मैंने तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके सामने रखी है, लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटी को ही चुने, ये ध्यान में रखना। जहां आपको जाना है आप उन्हीं को चुने। फिर हम लोग बात कर रहे हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें हम बात कर रहे हैं NDRI, बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, मिल जाए तो। IVRI इज्जत नगर बरेली, ये भी बहुत बढ़िया है। इंस्टीट्यूट ऑफ आप देखेंगे एग्रीकल्चर साइंस जो BHU है, ये अच्छा है। गुरु अंगद देव हम बात कर रहे हैं लुधियाना, ये अच्छा है। कामधेनु यूनिवर्सिटी, ये भी गांधीनगर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर NDRI में बेंगलुरु हब जो है ये अच्छा है। फिर हम लोग देखें तो चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, फिर लाला लाजपत राय हम लोग देख रहे हैं हिसार। फिर महाराष्ट्र एनिमल यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर दाऊद श्री वासुदेव ये आ जाएगा। फिर PV नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी है, शेरे काश्मीर है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, केरला वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी है। इस तरह से हमने देखा है डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें, BSc एग्रीकल्चर पहले, फिर BSc हॉर्टिकल्चर। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स के हैं वो BSc एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, और बीटेक और डेयरी टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। और कुछ बीटेक के और कुछ डेयरी टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं, तो वो इसके हिसाब से अपना वरीयता क्रम रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया आप शांति से वीडियो को पॉज करके अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं और उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, MGCI का CUT का रिजल्ट आप सभी जानते हैं। इसके अलावा एडमिशन अभी ओपन है। अगर आप नए वर्ष की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 अगर आपका टारगेट है, आपके कोई परिचित का टारगेट है, आपके छोटे भाई बहन का टारगेट है, तो आप उन्हें जरूर बोले कि ज्वाइन करें MGCI, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा है MGCI। थैंक यू। कोई नई जानकारी आएगी तो अगला वीडियो लेकर आऊँ।